नमस्कार, क्या हालचाल। आज आपके सामने कक्षा 10वीं की यूनिट सेकंड अध्याय 2 बहुपद की प्रश्न वाली 2.1 लेकर आया हूँ कि सर बोर्ड छोड़ के आज इस पे क्यों आए, क्योंकि ये ग्राफ में समझाना था और ग्राफ में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अच्छे से बेहतर तरीके से समझाऊँ। और उस पर बोर्ड पे क्या ग्राफ प्रॉपरली सही से बना नहीं पाता, पर ग्राफ के बारे में अगर बेसिक जानना हो तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर ग्राफ बना के बताओ, ग्राफ की बेसिक जानकारी बता दूं, तो बिल्कुल मैं उस पर पूरा वीडियो बना दूंगा और आपको पूरी उसके डिटेल बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं, इसमें भी मैं बेसिक बताने वाला हूँ क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। चलो, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 मतलब ये आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया ये पूछ रहा है px के शून्यकों की संख्या, पर उसके पहले मैं एक छोटी सी आपको जानकारी देने वाला हूँ कि ग्राफ होता क्या है। देखो भैया, ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से। ये ग्राफ है, इसमें होता है एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई एक्स डैश होता है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर एक वाई होता है, यह वाई डैश होता है। ये डैश क्या है, ये डैश जो एक्स डैश है, ये वाई डैश है, इसमें क्या है माइनस वाली संख्या होती है, -1 -2 -0। कोई भी संख्या है ना ऊपर जीरो, ये सेंटर है, जीरो से ऊपर जाएगी तो प्लस की 1 +2 +3 +4 +5 +6 आएगा, और जब नीचे आएगी तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 आएगा। ऐसे ही इधर भी, ऐसे ही इधर भी। तो ये जब भी आपको एक जानकारी दूं कि इन दोनों के बीच में पूछेगा, इन दोनों के बीच में ग्राफ में कभी भी संख्या ज्ञात होती है तो मान लो ए और बी संख्या है दो, तो दोनों प्लस में होगी। अगर यहाँ उसमें ध्यान रखना, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स हमेशा आगे आएगा, वाई हमेशा पीछे रहेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे इधर तो एक्स डैश वाई, ये एक्स डैश वाई डैश, और ये एक्स और वाई डैश। अब ये भैया डैश और ये सर आपने ये लिखा कुछ समझा नहीं में। मान लो कि यहाँ आपको दिए संख्या 2 और 3, एक्स का मान 2 आ रहा है तो ये 2, और वाई का मान 3 आ रहा है तो ये 3। ऐसे इधर 2 और 3 आ रहा है तो मान लो एक्स डैश है तो माइनस का 2 आ रहा है, इसका मतलब एक्स डैश मतलब माइनस का 2 और वाई मतलब प्लस का 3। ऐसे ही इधर भी, ऐसे ही इधर भी चलता है। ठीक है ना। इसके चार होते हैं, 1 2 और 3 4 होते हैं। एक्स अक्ष पे y 0 और y अक्ष पे x बराबर 0 होता है। इस चीज़ को भी थोड़ा हम ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है, अब इस पे आते हैं, है ना। कम समय, छोटी सी प्रश्न वाली है, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी। ये बोल रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ये px का एक ग्राफ दिया है ना, px के लिए, y बराबर px के लिए, px के शून्य को किसे, px का शून्य कब होगा, यहाँ कहीं भी कट रहा है क्या, एक्स पर कोई ग्राफ खींचा हुआ है क्या, जैसे ये खींचा हुआ है, ये खींचा हुआ है, ये एक्स है और एक्स डैश पे कोई भी लाइन दिख रही गया है ना, नहीं है ना, तो यहाँ शून्य को संख्या क्या है, शून्य है। एक्स px का मान क्या है, शून्य है ना, कोई भी है ना ग्राफ में कहीं से भी एक बार भी कट रहा है क्या ये ग्राफ, नहीं ना। ठीक है, चलो अगले वाले में आते हैं। जैसे दूसरा वाला सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है कि शून्य को px पर शून्य को px के लिए करना है, तो ये x की लाइन को टच कर रहा है, कहाँ पर, एक बार टच कर रहा है। ये से इधर x की लाइन को टच कर रहा था क्या, कहीं काट रहा था क्या, कोई नहीं ना, कहीं से होकर गुजर रहा था क्या, नहीं ना, इसलिए यहाँ आ गए शून्य। और ऐसा कैसे यहाँ पर कितनी बार, एक बार, है ना। मान लो ये a है ना, तो कितनी बार, एक बार। ऐसा कैसा, मान लो ये है। अब इसमें क्या हो रहा है, 1 2 और 3, हमें केवल px के शून्य को ज्ञात करना है, इसलिए 1 2 और 3, px और y दोनों बोल देता तो यहाँ भी गिना था, ये यहाँ भी गिना था, पर ऐसा कुछ बोला नहीं, इसलिए इसको गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ी। चलो, तो ये कितना है, ज़रा तीसरे वाले का सोल कितना आएगा हमारे, है ना, मैं इसे में करके बता रहा हूँ। तो 1 2 और 3 जगह px को 3 जगह 3 कितने शून्य हो गए इसके, 1 2 और 3 शून्य। इसके यहाँ एक शून्य, यहाँ कोई भी शून्य नहीं है, यहाँ px के कितने शून्य के, 3 शून्य, तो यहाँ लिख दें 3, हुआ ना। अब यहाँ क्या आ रहा है, 1 और 2, वही px का पूछा है खाली, तो 1 और 2 तो 16 2। चलो यहाँ तक आया ना समझ में। px के शून्य कब, ये जहाँ यहाँ से होकर गुजर गई ना, ये शून्य होते हैं इनके। ठीक है, चलो अगले
दो ग्राफ और बच्चे हैं इस प्रश्न वाली के। इतनी छोटी है ना ये प्रश्न वाली, बिल्कुल मज़ा लायक। और इसका है ना बहुपद का मैंने बेसिक का वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा हो ना तो एक बार मेरे चैनल पे जाकर आपको प्लेलिस्ट भी बना दिए, जाके वीडियो देख लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वही का वही x बराबर पूछा है हमें, बता दो भैया 1 2 3 और 4 कितने शून्य के? 4 शून्य है ना, 4 शून्य। चलो इसकी बात करें अगर हम, कितने हैं? 1 2 और 3 है मेरे हिसाब से, तो 16 3 शून्य। थोड़ा सही करते इसको भैया, शून्य। आया आपको समझ में? कितना सरल है ना। ये प्रश्न वाली इतनी छोटी है कि समाप्त हो गई। ठीक है, इसके बाद भी अगर ग्राफ, उसके शून्यक वगैरह के बारे में पूरी बेसिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सामने पूरा वीडियो लेकर जल्दी हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है, अभी के लिए इतना। आपको मेरी तरफ से जो जानकारी दे सकता था मैंने देने की प्रयास करा है। ठीक है, कुछ लगे तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप भी सहयोग कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। भारत माता की जय।